गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हिंदी में आज हम लोग पद पढ़ेंगे। पद बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जो पद हैं ये सूरदास द्वारा लिखा गया है। पद पढ़ने से पहले हम लोग सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। देखिए, भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। यानी इनके पिता का नाम क्या था? रामदास। और ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? किस गांव में इनका जन्म हुआ था? रुनकता। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। कुछ लोग जो हमारे विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि सूरदास का जो जन्म है वो सिही नामक जगह है, लेकिन कुछ कहते हैं कि रुनकता नामक उनका जन्म स्थान है। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। ये आपको पता है कि सूरदास जी कैसे थे? वो अंधे थे, लेकिन वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए हैं, इस पर जो विद्वान हैं इनके बीच में मतभेद है। यानी कि कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई विद्वान कुछ कहता है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से वर्णन कर लेंगे, लेकिन अगर आप अंधे हैं और आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो आप किसी भी वस्तु का या किसी घटना का आप अच्छे से वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए जो विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि जितनी सूक्ष्मता से सूरदास जी ने वर्णन किया है बाल मनोवृत्तियों का, उतना और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए संभवतः वो बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। यानी कि बहुत ही सर्वोच्च स्थान है सूरदास जी का। बच्चों, सूरदास जी एक बार बाल वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। सूरदास जी जब वहाँ पे एक महान व्यक्ति थे वल्लभाचार्य यहाँ मथुरा पहुँचे, तो उन्होंने अपने द्वारा जो रचित एक गीत सुनाया, तो उसको सुन करके बच्चों जो वल्लभाचार्य जी थे वो बहुत ही खुश हो गए और सूरदास जी को अपना शिष्य भी बना लिया था। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। यानी जब उन्होंने देखा वल्लभाचार्य ने कि इनकी भक्ति सच्ची है और ये पद रचना में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं, तो उन्होंने कहा कि श्रीनाथ मंदिर के जो कीर्तन हैं वो यही करा करेंगे। तभी से वो मंदिर उनका निवास स्थान बन गया था। सूरदास जी विवाहित थे और विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। यानी कि जब वो वल्लभाचार्य से मिले, जब वो उन्होंने अब सन्यासी का जीवन व्यतीत करने से पहले वो शादीशुदा थे और उसके बाद वो अपने परिवार से अलग हो गए थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। यानी कि दीन दुखियों के, गरीबों के पद गाया करते थे। और बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। और ये कृष्ण लीला के गान कब किया इन्होंने? जब उनके गुरु वल्लभाचार्य ने उनसे कहा, तब वो कृष्ण लीला के गीत गाते थे। सूरदास जी की मृत्यु बच्चों 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोवर्धन पर्वत के पास एक पारसौली नामक गांव है, वहाँ पे सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। अब देखेंगे साहित्य परिचय क्या है, यानी कि सूरदास जी ने क्या क्या लिखा है।
और उनका साहित्यिक परिचय क्या है। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय माना, यानी कि जो भी इन्होंने अपनी भक्ति है, अपने जो पद ये गाए हैं, इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित ही गाए हैं और इसी को उन्होंने अपना मुख्य विषय मान लिया था। बच्चों, इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने कृष्ण को अपना सखा मान लिया, अपना दोस्त मान लिया है और फिर उसके प्रति अपना भक्ति रूप दिखाया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक और कलात्मक पक्ष दोनों ही अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है, यानी जो भी इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, जो भी इन्होंने अपने पद लिखे हैं, इसमें कलात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों को इन्होंने दिखाया है। अब देखेंगे कृतियाँ क्या हैं। कृतियाँ मतलब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी हैं। तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। बहुत ही ज़्यादा है बच्चों, इतने पद तो किसी ने भी नहीं लिखे होंगे। तो सूरदास जी ने कितने पद लिखे? 1.25 लाख पदों की रचना करी है, जिसमें से केवल 8 से 10 हज़ार पद ही प्राप्त हुए हैं। और कितने हम लोगों को प्राप्त हुए हैं? केवल 8 से 10 हज़ार। काशी नगरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित है। और जो सूरदास जी के ये जो 8 से 10 हज़ार पद हैं, ये कहाँ पे सुरक्षित है? ये काशी नगरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में ये सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की रचना 25 मानी जाती, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। कितने उपलब्ध हैं? केवल 3, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणित कृति है। यह एक गीत काव्य है, यानी कि गा करके सुनाया हुआ पद है, जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ से प्रभावित है। और ये इसको इसकी रचना के लिए इन्हें कहाँ से प्रभावपूर्ण इन्हें कहाँ से जो श्रीमद् भगवत गीता से इन्हें प्रेरणा मिली थी कि ये इसकी रचना करें। इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। यानी जो सूर सागर है, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, जो गोपी और गोपियों के कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसका वर्णन है, गोपियों का कृष्ण से विरह होने का वर्णन है, उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ है जब कृष्ण चले जाते हैं उसका वर्णन है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन सूर सागर में सूरदास जी ने किया है। सूर सारावली, यह ग्रंथ सूर सागर का सार भार है। जो सूर सागर लिखा है सूरदास जी ने, उसका जो सारांश है आपको कहाँ मिलेगा? सूर सारावली में मिलेगा, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है और इसमें 1107 पद हैं। साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। यानी साहित्य लहरी में आपको महाभारत की कथाओं को भी देखने को मिलेगा। अब देखेंगे बच्चों, भाषा शैली, किस किस भाषाओं का प्रयोग किया है सूरदास जी ने। तो सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके सभी पद गीतात्मक है, यानी कि ये गाकर सुनाए गए हैं, जिस कारण इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग्य, वक्रता और वाग्विदग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं।
कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी कि जब भी उन्होंने कथा को बताया, किसी कथा को सुनाया है तो उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में फिर भी क्लिष्टता अवश्य आ गई है। क्लिष्टता यानी कि थोड़े से कठिन शब्दों आपको देखने को मिलेंगे पदों में। तो ये तो था बच्चों सूरदास जी की भाषा शैली। अब देखते हैं साहित्य में स्थान क्या है, यानी कि सूरदास जी के साहित्य में कौन सा स्थान है। सूरदास जी हिंदी साहित्य में महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है, यानी कि उसको और कोई वर्णन नहीं कर सकता है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है, यानी कि माँ का प्रेम, यानी यशोदा जी का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उसमें जो वात्सल्य का वर्णन किया गया है वो सिर्फ सूरदास जी ही कर सकते थे, उसके अलावा कोई और कवि नहीं कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। विरह यानी कि जब श्री कृष्ण से गोपियाँ बिछुड़ जाती हैं तो उसका जो वर्णन श्री कृष्ण ने किया है वो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो ये तो था बच्चों सूरदास जी का जीवन परिचय। अब हम लोग पढ़ेंगे पद जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है और ये बच्चों सूर सागर से लिया गया है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ तरसाई, बहिरों सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, अविगत गति कुछ कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सु निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालम कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे, किलकत कान घुटुवरिन आवत, मणि में कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबे गधावत, कबहू निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत तय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर ले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती, मैं अपनी सब गायें चरयों, प्रात होत बल कैसंग जय हो, तेरे कहना रहे हो, ग्वाल बाल गयन के भीतर, नेकहूँ डर नहीं लागत, आजू न सोवो नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हो, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दे हो, मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जौना पितियाई पूछी बल दाऊ, अपनी सौ दिवाई, ये सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताई रिंगाई, सखिरी मुरली लीजे चोरी, जीन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटि कबहूँ घोषत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई,
प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुजात। ऊधो मन ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवधारे ईस। इंद्रि शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और कहीं जगदीश। ऊधो जाहू तुम्हें हम जाने श्याम तुम्हें हया कौ नहीं पठायो। तुम हो बीच बुलाने ब्रज नारिनी सो जो कहत हो। बात कहत न लजाने बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं ले हम सही के जिए गुनी लेऊ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नेक सु मुस्काने। निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कहीं समुझाई सो दे। बूझती साच न हासी को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। कैसो बरन दिबेश है कैसो किही रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो अपनायो जोरे करे गो गासी। सुनत मौन हवे रह्यो बाबरो सूर सबे मत नासी। संदेशो देवकी सो कहियो हूँ तो धाई तिहारे सुत की मैया करत ही रही हूँ। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी ताऊ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी पावे भावे। तेल उपटनो अरु तातो जल ताही देख भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के निहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ैतो मोहन है करत संकोच। तो ये पूरा पद था बच्चों जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है और ये सूर सागर से लिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।